बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। अकबर ने मंत्रीगण से बीरबल से प्रश्न किया कि हमारे राज्य में विकास क्यों नहीं होता है, उसका क्या कारण है। इतना रुपया खर्च, इतना खजाना से रुपया खर्च, मुद्रा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो है विकास नहीं हो रहा। तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर इसका मूल कारण है ईर्षा। ईर्षाग्रस्त मनुष्य का, ईर्षा का जो है ना भाव बड़ी तीव्र है। क्योंकि अकबर ने कहा हम ईर्षा तो नहीं समझें, क्या इसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि ठीक है, हम कल आपको समझा देंगे, दिखा ही देंगे विकास नहीं होने का कारण क्या कारण है, वो आपको दिखा देंगे। तो प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या जरूरत, हम कल दिखा ही देंगे। तो ढुलाई दे कर करके 200 आदमी जो है होशियार सब आदमी को राज से बुलवाया और 10 हाथ के खदान में सबको सीढ़ी के माध्यम से गिरा दिया और कहा, घोषणा किया, देखिए भाई, जो सबसे पहले निकलेगा उसको 2 करोड़ रुपया राज खजाने से उसको इनाम दिया जाएगा, जो सबसे पहले निकलेगा। अब तो यह घोषणा सुन करके के सभी उत्साह का, तो उमंग का, प्रसन्नता का तो ठिकाना रहे। बड़ी उत्सुकता से बड़ी दुगुना बल लगा करके निकलने का कोशिश करने लगा। अब 10 हाथ का कुआं है, जो निकलने का कोशिश जैसे जो करता, जो निकलने वाला ही रहता है, तो पिछला जो नीचे में था वो टेंक पकड़ के उसको नीचे गिरा देता था। अब तीसरा ने उसको टेंक पकड़ के नीचे गिराता था। एवं प्रकार से जैसे उधर निकलने वाला था तो उसका भी जो बगल में था उसी को टेंक पकड़ के नीचे गिराता था। उसके मन में यह ईर्षा हो जाता था कि अगर यदि यह ऊपर हो जाएगा तो इसी को 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो हमको ऐसे खाली इसी को पकड़ के गिराता, धोती पकड़ के खींच देता था, वो टेंगड़ी पकड़ के खींच देता था। एवं प्रकार से इस प्रकार से सभी का मन में ईर्षा का भाव भर गया और अनंतः चक्का सूर्य अस्त हो गया, लेकिन ये कुछ नहीं निकल सका। और सभी तब बीरबल ने कहा, चलो भागो भागो, सब निकल करके भागो, सीढ़ी दिया गिरा दिया, कहा भागो, सीढ़ी गिरा करके निकला भागो। कल के कोई नहीं लिया इसका। देखें हुजूर, कल के क्या, कल के यही कि इसको इतना सद्बुद्धि काम ने किया, ईर्षा का परित्याग कर करके सबने मीटिंग कर लेता कि भाई चलो सबने एक ठो निकल जाओ, सबने मीटिंग कर लेता, 2 करोड़ रुपया राज खजाना से लेंगे, 1 लाख रुपया भी हो जाएगा, तो जो है रोजी रोजगार अपना बिजनेस, खेती, रोजी रोजगार, व्यापार करेंगे। इतना ज्ञान उसका काम नहीं किया, क्योंकि अपना तो खुद विकास नहीं किया, दूसरे का भी विकास नहीं होने दिया। एवं प्रकार से इसी प्रकार से सब एक दूसरे को जो है ना पीछे की ओर टेंक पकड़ के खींचने में ही लगा हुआ है। आज जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी होता है। यही कारण है विकास नहीं होने का। जैसे कोई उत्तम कार्य करना चाहता है, खींच ले, आप सत्संग भजन कीजिए तो आपको बहुत आदमी क्या करेगा, उपेक्षा करेगा, उपहास करेगा, निंदा करेगा, है दृष्टि से देखेगा, और जबकि खुद नीचा है वो। इसलिए कि जो जिसको खुद जिसका मान सम्मान नहीं है, दूसरे का मान सम्मान का क्या वैल्यू देगा। जिसको खुद इज्जत नहीं है, दूसरे का क्या इज्जत देगा। ये बात को सीखिए। इसलिए वह सभी जो है पाखंडियों के, बकवासों के और भोगियों के शब्द को हृदय पर लगा कर करके अपना सही वाला रास्ता का परित्याग न करेंगे। यही हमारा आपसे देशवासियों से निवेदन है कि जो नीचा है वो दूसरे का ऊंचा नहीं देखना चाहता है, जो अंधकार में दूसरे को घर में रोशनी नहीं देखना चाहता है। यह भावना है ईर्षा की, और ईर्षा से मनुष्य का क्या होता है स्थिति, वह एक आगिन से भी ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। मैं इस पर एक लघु कथा भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक ईर्षालु दुष्ट था,
वो लेकिन शंकर भगवान का भक्त था। वो 30-40 वर्ष से भक्त शंकर भगवान का पूजा पाठ करता था। भगवान जी तो अंतर्जामी हैं महादेव जी, उन्होंने जानते थे कि तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, ईर्षालु प्रवृत्ति का है। चलो फिर भी ये जो है जब हमारा तपस्या किया है, पूजा पाठ किया है, तो इसको तो फल देना ही पड़ेगा। भगवान जी आए, एक ठो ऊँठी दिया और कहा कि देखो सुनो भाई, लो हम बहुत तुम्हारे ऊपर खुश हैं, यह ऊँठी देते हैं, गोबर नीप कर करके और एक ठो अगरबत्ती जला करके, जो भी मांगेगा तुमको तुरंत तत्काल मिल जाएगा। जो भी चीज़ मांगेगा, दुनिया का कोई भी चीज़ मांगेगा तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्योंकि क्या भगवान बोलिए, क्या उसकी प्रवृत्ति तो भगवान महादेव जी जानते थे कि ईर्षालु प्रवृत्ति की है, नीचा प्रवृत्ति है, कि गांव वाले को तुमको दुगुना हो जाएगा, तुम्हारे गांव वाले को जो भी तुम मांगेगा गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। कहा ठीक है, ऐसा तो भगवान हम तपस्या के लिए अगर इससे तुमको क्या हानि है, जाओ ना भाई, तुमको दिए ना, गांव वाले को दुगुना हो जाए इसमें तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ईर्षा से यह जल गया। वो पत्थर लेकर गया घर में, कुछ नहीं मांगता था। क्या उसके मन में तो यह बात बैठ गया कि जो है हम जो भी मांगेंगे तो गांव वाले को दुगुना हो जाएगा, और दूसरे का विकास उसको अच्छा नहीं लगता था। तो बड़ी तकलीफ था खाने पीने का। जिसकी पत्नी बोलती है कि भगवान जी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान जी ने पूजा पाठ करते हैं तो खुश होकर के एक ऊँठी दिया है। कहा क्या है ऊँठी में? कहा ऊँठी में जो है ना, बोले भगवान भोलेनाथ बोले हैं कि नीप कर करके अगर जला के जो भी मांगेगा ना तुमको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। चलो इससे क्या मतलब है? एक बड़ा चार, दो बड़ा चार, एक बड़ा दाल, 5 क्विंटल सब्जी मांग लीजिए, खाएंगे। देखिए कितना कमज़ोर हो गया, 3-4 दिन से बच्चा को भर पेट नहीं मिला, अब हमको काम भी नहीं मिलता है, क्या काम करेंगे? और आप भी तो कुछ काम करते नहीं हैं। तो भूख से तड़प कर करके पत्नी का बात मैंने ठीक है, जो है 2 क्विंटल चार, 1 क्विंटल दाल, 4 क्विंटल सब्जी मांग लिया, तो वो गांव वाले को दुगुना हो गया। गांव वाला सब यहाँ आकर के प्रशंसा करने लगे, खुशी से नाचने लगे। अपने अपने जो है घर से बाहर निकल के देखे भाई हमको दुगुना हो गया है, 4 क्विंटल चार हो गया है, 2 क्विंटल दाल हो गया है। मैंने बखान करने लगा। ये जो है ईर्षालु दुष्ट आदमी सुने तो इसका जो है ना हृदय तो जल कर राख हो गया, क्योंकि ना बहुत गलती बात है, अब नहीं मांगबे नहीं करेंगे। कहा आप कुछ नहीं मांगेंगे। तो ये सोच करके वो 5-6 महीना साल मांगबे नहीं किया। तो वर्षा का दिन आ गया, घर भी तो उसका था अप्रैल खपड़ेल का जो है डमखोला उमखा लगा। तो वर्षा के दिन जो है जो चूने लगा, घर में पानी बरसने लगा, 7 दिन का वर्षा लगा दिया तो लगातार। उसकी पत्नी कहता है देखिए गिले है, 3 दिन से बाल बच्चा भी नहीं सोया है, हम भी नहीं सोए हैं, गीला है, सब कपड़ा आता है, पक्का का मकान मांग लीजिए। कहते कहते दोनों पति पत्नी का अच्छा ठीक है, तो वह पक्का का मकान मांग लिया, 1 महला दे दीजिए भगवान। तो सब गांव वाले को 2 महला हो गया। और जब से 2 महला अभियान को देखता है तो इसको तो जो है ना आघिन लग गया इसके माथा में, समझ लीजिए ईर्षा से जल गया कि जो भगवान ने जो है ना इतना इंसाफ़ी किया है, हमको 1 महला सबको 2 महला, अब जो है ना इसका बदला ज़रूर लेंगे। देखिए बदले की भावना क्या होता है। इसलिए कहते हैं विषय विष के समान है, वो विष ही है। विषय हमेशा दुख ही दिलाता है, सुख नहीं। तब वो क्या कहता है सब शाम को, भगवान हमारे द्वारी पर 2 कुइयाँ, सबके द्वार पर 4-4 कुइयाँ होगा। 2 घंटा के बाद फिर गाय का गोबर नीप कर करके ऊँठी से मांगता है हमरा 1 आँख का ना, तो जो है गांव वाले का 2 आँख काना हो गया, अर्थात सूरदास हो गया। अब जो है जैसे गांव वाले जो है निकास पेशाब के लिए अबे द्वार पर टहलने के लिए अबे 4-4 कुइयाँ हैं, बस कितना गिर करके मर गया, कितना का गोड़ हाथ टूट गया, हड्डी पसली गर्दन कमर सब टूट गया, कितना अपाहिज हो गया, कितना जो है मर गया। एवं प्रकार से बहुत बड़ी हानि हुई उस गांव का। भगवान जी को रहा नहीं गया। भगवान महादेव जी दयालु, उन्होंने आकर के क्रोधातुक होकर के उससे ऊँठी ले लिया करके, दुष्ट तू कोढ़ी हो जा, तुम हमरे आशीर्वाद से तुम उपकार गांव वाले को क्या करेगा, तुम तो सब का जो है ना विनाश कर दिया, प्रकृति का जो है ना जो है जघन अपराध कर दिया। तू इतना तू निर्ममता और दया नहीं है, कठोरता और ईर्षाग्रस्त प्राणी है, जा तुमको जो है ना कोढ़ी हो जाए। और प्रकृति ने प्रकोपित होकर के उसको रोग रूपी दंड दिया और ऊँठी भी ले गया।
कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर यदि ईर्षा का कोई विषय आ जाएगा, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, ये जो है स्वयं तो सुख होता नहीं है, दूसरे को भी आपका दुख का कारण बना देता है, जिसके कारण से आपको क्या होता है, पाप जमा होने लगता है। सही कार्य भी सही आपको सही और गलत का पहचान ही समाप्त हो जाती है। अतः ध्यान रखें क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यह शुद्धचित हृदय को रखें, शुद्धचित आत्मा को, इसको ईश्वर के प्रति ओर बढ़ावें, और यह गुरु के कृपा से होगा। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, लिखे हैं कि साधारण मस्तिष्क वाले क्या करते हैं कि वो क्या किधर जाना चाहिए, उसका विचार ज्ञान किधर जाना चाहिए, क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए बेचारे को इस बात का ज्ञान नहीं रहता, जिसके कारण से भीषण वह पाप कर बैठता है। इसलिए है मोरे जिए राव बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियोर, मोका शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझोर, संशय नदी अगाड़ी बहती, संशय नदी अगाड़ी बहती, विषय धार जलजोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोबो, क्या मनवा तू गाफिल सोबो, यहवा मोर न तोर, निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिनी कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा, काम दीवाना क्रोध है राजा, वसे 2500 चोर, मोरे जीरा वड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियोर, सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशे, तासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे, आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पहियो निजोर, उल्टी पाछ लो पैरों पकड़ो, पसरा ना बटोर, उल्टी पाछ लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियों निज ठोर। ये संत वाणी कबीरदास जी की वाणी में आया। सदगुरुवे नमः। कि हे भाई, बिखरा हुआ जो पसरा हुआ मन, उसको निग्रह करो, मन का चंचलताई को रोको। है काम जो राजा है, क्रोध राजा है, काम जो दीवाना है, इसी के मतानुसार काम मत करो। कहा यह विषय रूपी जो है दलदल में फंसा करके जन्म जन्मांतर से दुख का कारण बन जाएगा। और अनादिकाल से जिस प्रकार ये 84 लाख योनि में जीवात्मा को बड़ी भीषण पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है, वही अब की बार भी इसी के चक्कर में रहेंगे, विषय के चक्कर में मन और अहंकार के कथनानुसार कर लेंगे, तो फिर यही दुर्गति होगी। अतः तब जो है, तब आप माया के नगर में विषय के बाजार में भटकते रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक दुख उठाते रहेंगे। इसकी निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, सतोगुण मेरे सदाचार का पूर्ण करें। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। कहा है कि हमारे संत महात्मा लोग अनादिकाल से प्रवचन के माध्यम से परमानंद प्राप्ति करने के बारे में विधि बताते हुए जा रहे हैं और आ रहे हैं कि जो है यह जीवन, यह अनमोल जो है आयु, वो नष्ट में न गमावे। सदगुरुवे नमः। जय हिंद।